गांव में एक बूढ़ी अम्मा रहती थी। उसके 3 बेटे थे। वह अक्सर अपने बेटों से कहती थी, देखो बेटा, मेरे पास कोई जमीन जायदाद नहीं है तुम्हें देने के लिए, इसलिए तुम्हें अपना जीवन व्यतीत करने के लिए अपनी बुद्धि को बढ़ाना पड़ेगा। वह कैसे माँ? किसी भी चीज को अधिक जानने व समझने की कोशिश करो। अपनी नजर हमेशा तेज रखो और अपना दिमाग हमेशा खुला रखो। तीनों भाइयों को माँ की यह बात समझ आ गई। वक्त गुजरा और बुद्धि अम्मा चल बसी। अब हमारे लिए यहाँ पर कुछ नहीं बचा है। चलो हम दूसरे गांव जाकर कुछ काम करते हैं। हाँ भैया, आप सही कह रहे हो। वैसे भी हम मेहनत मजदूरी करके अपना पेट भर ही लेंगे। तीनों भाई निर्णय करके गांव से निकल पड़ते हैं। तीनों भाई गांव से निकालकर जंगल की तरफ चल पड़े। अपनी माँ के कहे अनुसार तीनों भाई हर वस्तु को अपनी पहली नजर से देखकर वह अपने दिमाग में रखकर आगे बढ़ते गए। तभी उन्हें रास्ते में एक राहगीर मिला। तुम किसी की खोई हुई चीज की तलाश कर रहे हो क्या भाई? हाँ, तुम्हारा ऊँट खो गया है ना? हाँ। क्या तुम्हारा ऊँट काना है? हाँ, पर यह बातें तुम्हें कैसे मालूम? उस पर एक महिला और बच्चा भी सवार थे क्या? वह राहगीर तीनों भाइयों को शक की निगाहों से देखा। मेरा ऊँट तुम्हारे ही पास है, बताओ तुमने उसके साथ क्या किया है? अरे तुम गलत समझ रहे हो। तो तुम्हें यह सब बातें कैसे मालूम हुई? अरे क्योंकि हमने अपनी आंखों और दिमाग का प्रयोग किया है और तुम्हारा ऊँट दूसरी दिशा में गया है। तुम उसे उस दिशा में जाकर ढूंढो, तुम्हें तुम्हारा ऊँट मिल जाएगा। मुझे कहीं नहीं जाना, मेरा ऊँट तुम्हारे ही पास है और तुम्हें मुझे उसे लौटाना ही होगा। तीनों भाइयों के बहुत समझाने पर भी वह नहीं माना और उन तीनों भाइयों को वहां राजा के पास ले गया। महाराज, मैं व्यापार के लिए दूसरे गांव जा रहा था। पीछे पीछे मेरे काने ऊँट पर मेरी पत्नी और मेरा बच्चा सवार थे। वो भी मेरे पीछे ही आ रहे थे। अचानक वह खो गए। जब मैं उन्हें खोजने गया तो मुझे यह पैदल 3 राही मिले। मुझे इन पर शक है कि इन्हीं के पास मेरा ऊँट है और मेरी पत्नी और बच्चा भी है। तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? महाराज, इस संबंध में मैंने इनको कुछ नहीं बताया, फिर भी इन तीनों को सब कुछ पता था। अच्छा, तो इन्हीं तीनों ने तुम्हारा ऊँट, पत्नी और बच्चे को चुराया है। हमारा हुक्म है कि इसके ऊँट और परिवार को वापस करो। नहीं महाराज, हमें नहीं पता कि इसका ऊँट और पत्नी और बच्चा कहाँ है। तुम्हें इनके ऊँट और परिवार के बारे में सही सही कैसे पता? यह कोई अचंभे की बात नहीं महाराज। हम अपनी पैनी नजर व बुद्धि से किसी भी वस्तु के बारे में पता लगा सकते हैं। अच्छा, तुम लोग बिना किसी वस्तु को देखे उसके बारे में पता लगा सकते हो? जी महाराज। ठीक है, मैं तुम्हारी एक परीक्षा लेता हूँ। अगर तुम उस परीक्षा में पास हो गए तो मैं मान जाऊंगा कि तुमने ऊँट नहीं चुराया है। महाराज के आदेश पर सैनिकों द्वारा सभा में एक पेटी लाई गई। तीनों भाइयों ने उसे पेटी को ध्यानपूर्वक देखा। हाँ, तो बताओ इस पेटी में क्या है? हम बता सकते हैं कि इस पेटी में बहुत हल्की व गोल वस्तु है। इस पेटी में अनार है और वह अनार अभी कच्चा है। राजा ने उसे पेटी को खुलवाया और उसे पेटी में अनार ही था। राजा के आश्चर्य का कोई ठिकाना ही नहीं था। राजा ने उस राहगीर से कहा, यह तीनों चोर नहीं है, बल्कि बहुत समझदार हैं। तुम्हारा ऊँट जरूर खो गया है, जाकर उनकी बताई दिशा में तलाश करो। फिर राजा ने उन तीनों भाइयों से कहा, तुम तीनों बेकसूर हो, जाना चाहते हो तो जा सकते हो, परंतु सबसे पहले मुझे यह बताओ कि तुम्हें कैसे पता चला कि उस व्यक्ति का ऊँट गुम हो गया है और वह कैसा दिखता है? इस पर सबसे बड़ा भाई बोला, महाराज, जमीन पर पड़े निशानों से हमें पता चला कि वहां से कोई ऊँट गुजरा है। अच्छा, तो तुम्हें यह कैसे पता चला कि वह ऊँट काना था? इस पर दूसरा भाई बोला, मैंने इस बात का अंदाजा इस प्रकार लगाया है महाराज कि सड़क की दाईं ओर की घास ऊँट ने चर रखी थी और बाईं ओर की घास वैसी की वैसी थी। अच्छा,
तो यह कैसे पता चला कि उस ऊंट पर एक औरत और एक बच्चा भी बैठा हुआ था? इस पर छोटा भाई बोला। मैंने एक जगह ऊंट के घुटने टेक कर बैठने के निशान देखे हैं और उसके पास एक औरत की जूतियों के निशान भी थे और 2 निशान छोटे बच्चों के पैर के भी थे, जिससे पता चलता है कि ऊंट पर एक औरत और बच्चा बैठा था। बहुत खूब। लेकिन तुम्हें यह कैसे पता चला कि उस पेटी में अनार ही है? इस पर बड़ा भाई बोला। महाराज, जिस प्रकार आपके सैनिक उस पेटी को उठाकर ला रहे थे, उससे पता लग गया था कि उसमें कोई हल्की वस्तु है। जब उन्होंने उसे नीचे रखा तो उसमें से लुढ़कने की आवाज आई थी। तो यह कैसे पता चला कि उसमें अनार ही है? और कोई भी वस्तु हो सकती थी ना? इस पर दूसरा भाई बोला। हाँ, हो सकती थी, परंतु जो पेटी आपके बागान की तरफ से आई थी, उस बागान में सिर्फ अनार के ही पेड़ है महाराज। बहुत खूब। परंतु तुम्हें यह कैसे पता चला कि वह अनार कच्चा है? इस बात पर तीसरा भाई बोला। महाराज, आपके महल में आते समय मैंने बगीचे के अनार के पेड़ देखे थे। उन पर सभी अनार कच्चे थे। इसी से मैंने अंदाजा लगाया कि पेटी में अनार भी कच्चा होगा। तीनों भाइयों की पेनी नजर वह सूझबूझ से राजा बहुत खुश हुआ और राजा ने तीनों भाइयों को अपनी सभा में शामिल कर लिया। इसलिए जीवन में कैसी भी विकट परिस्थिति क्यों न आ जाए, बुद्धि और विवेक से उसे आसानी से हल किया जा सकता है। अगर यह कहानी आपको पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। देखते रहिए टॉनी टून स्टोरीज। फिर मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ।